देखो लास्ट टाइम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बताए थे, ट्रॉपिक मूवमेंट भी हुआ था, फोटोट्रॉपिक भी हुआ था, बट फोटोट्रॉपिक के बारे में लिखवाए नहीं थे, तो पहले उसको लिख लो। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या था ये देखो, है क्या, इट इज द induced growth movement of curvature of plant organ in response to the direction of light। इसका मतलब ये था कि प्लांट का कोई ऑर्गन या कोई पार्ट अगर लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट करती है तो वो कहलाएगा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्योंकि द मीनिंग ऑफ फोटो का अगर कोई मीनिंग तुमसे पूछे तो हम बोल सकते हैं कि फोटो का मीनिंग क्या होता है, लाइट होता है हमारा, ठीक है। तो अगर फोटोट्रॉपिक को 3 भाग में फिर डिवाइड किया गया है। फोटोट्रॉपिक इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, एक होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, और थर्ड वन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सली फोटोट्रॉपिक। ट्रांसवर्सली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। तो 3 जन है, एक है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, एक है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक और एक है तुम्हारा ट्रांसवर्सली फोटोट्रॉपिक। अगर तुमसे कोई पूछे कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का आप एग्जांपल समझाइए तो बोलना प्लांट का 2 पार्ट होता है, एक पार्ट का नाम है रूट और एक पार्ट का नाम है शूट। रूट जो होता है वो जमीन के अंदर होता है और शूट जो होता है वो जमीन के ऊपर होता है। पहले इन तीनों के बारे में सुन लो। पॉजिटिव नेगेटिव इसका क्या कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि प्लांट का वो पार्ट जो लाइट के डायरेक्शन में टुवर्ड्स मूवमेंट करता हो वो कहलाता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और सॉरी, प्लांट का वो पार्ट जो लाइट के डायरेक्शन मूवमेंट करे वो कहलाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और प्लांट का वो पार्ट जो लाइट के अगेंस्ट मूवमेंट करे वो कहलाएगा तुम्हारा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब बात है कि ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स का यहाँ बोला गया है जो हमारा पत्ता होता है, लीफ, वो लाइट के साथ, सन के रे के साथ राइट एंगल्स बनाती है, मतलब 90 डिग्री के एंगल्स बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सली फोटोट्रॉपिक, या इसी को बोला जाता है डायोजियोट्रॉपिक। लास्ट टाइम बताए थे कि पूछ के आना या समझ के आना। तो हमारा जो लीफ होता है वो सन के रे के साथ कितना एंगल्स बनाती है, 90, दैट इज द राइट एंगल्स, तो वो कहलाता है हमारा क्या, ट्रांसवर्सली फोटोट्रॉपिक। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट के डायरेक्शन में कौन सा पार्ट रहेगा, प्लांट का शूट, और लाइट के अगेंस्ट में कौन सा रहेगा, प्लांट का रूट। तो जो लाइट के डायरेक्शन में रहेगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। लाइट के अगेंस्ट में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अब प्लांट का वो पार्ट जो सन रे के साथ राइट एंगल्स में जो है फ्लो करे वो क्या कहलाएगा, डायोजियोट्रॉपिक या ट्रांसवर्सली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो अगर टीचर पूछे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल दो तो सर आप रूट भी बोल सकते, आप बोलिएगा सीधा सीधी सूट, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमको हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देना है एग्जाम में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई प्लांट का शूट पार्ट वो लाइट के डायरेक्शन मूवमेंट करता है तो ये फोटोट्रॉपिक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर मेंशन कर दे कि नहीं भाई आप हमको नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल समझाइए, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, लाइट के अगेंस्ट, तो नेगेटिव में कौन आएगा, हमारा रूट आएगा, और लाइट के डायरेक्शन में जो मूवमेंट करेगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। पॉजिटिव में कौन सा आएगा, शूट आएगा। अब शूट में क्या क्या आ सकता है, शूट में आ सकता है आपका स्टेम, शूट में आपका आ सकता है ब्रांचेस, मतलब रूट को छोड़ के प्लांट का बाकी जो भी पार्ट है वो लाइट के डायरेक्शन मूवमेंट करती है, इसीलिए वो कहलाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। चलो सर एक एक करके अब लिखते हैं। पहला है हमारा
पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। तो इसका होगा लिखेंगे shoots growing towards the source of light are called positive फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अगला है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ये होगा रूट्स ग्रोइंग अवे फ्रॉम द source of light are called negative phototropic movement। ठीक है, अगला आता है तुम्हारा ट्रांसवर्सली फोटोट्रॉपिक। ये क्या कहलाएगा, लिखेंगे लीव्स remaining at right angles to the source of light are called transversely फोटोट्रॉपिक और डायोजियोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये फोटोट्रॉपिक का है। इसके बाद हम लोग आते हैं जियोट्रॉपिक या जियोट्रॉपिज्म में। पहले नोट करो इसको। अगला चलते हैं हम लोग जियोट्रॉपिक। अगला टॉपिक का नाम है जियोट्रॉपिक। नाम से पता चल रहा है जियो, द मीनिंग ऑफ जियो इज ग्रेविटी। ठीक है, यानी प्लांट का मूवमेंट अगर ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो तो वो कहलाता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब आता है कि ग्रेविटी हमेशा कहाँ होती है, नीचे के डायरेक्शन में होती है, दैट मीन्स जमीन के अंदर होती है। तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है वो रूट का होता है, और सूट जो होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट करती है। यानी अगर हमको जियोट्रॉपिक मूवमेंट समझाना हो तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट का वो पार्ट जो ग्रेविटी के डायरेक्शन मूवमेंट करे वो कहलाता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। इसको भी तीन भाग में डिवाइड किया गया, एक होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, और एक होता है ट्रांसवर्सली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट में हमारा आएगा रूट, क्योंकि रूट जो है वो जमीन के नीचे फ्लो करती है, और हमारा जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी ही मूवमेंट करती है, इसीलिए रूट ही मूवमेंट करती है, इसीलिए रूट आएगा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। हमारा जो सूट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करती है, अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करने की वजह से हमारा रूट ये आएगा तुम्हारा हमारा सूट ये आएगा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब बात आता है कि ट्रांसवर्सली किसको बोलते हैं। अगर शायद तुम लोग अगर प्लांट देखा हो, मान लो ये तुम्हारा जो है प्लांट है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं शूट, और शूट किसका एग्जाम्पल है, ये कहलाएगा दैट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब इसके नीचे जो रूट होता है, ठीक है, रूट जो होता है कुछ रूट इस तरह भी फ्लो करता होगा, है ना, तो पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, रूट। और रूट किसका एग्जाम्पल है, ये कहलाएगा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट।
पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब कुछ रूट सर आप ध्यान दीजिए, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ग्रेविटी का अगेंस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन कुछ रूट सीधा फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में अगर मूवमेंट कर रहा है, ना ग्रेविटी की तरफ ना ग्रेविटी के अगेंस्ट, बीच में अगर फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल रूट्स। याद रहे, इसको बोलते हैं लैटरल रूट्स। और ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, समझा है बात? तो ये शूट जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसको बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ये रूट जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में है, क्योंकि ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में ग्रेविटी है, और ग्रेविटी के डायरेक्शन मूवमेंट किसका है? रूट का है। और रूट का डायरेक्शन ग्रेविटी के डायरेक्शन में अगर है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब इसी में कुछ रूट जो ट्रांसवर्स लाइन इस तरह से जा रहा है, इसको बोलते हैं लैटरल रूट्स, और यही एग्जाम्पल है हमारा ट्रांसवर्स जियोट्रॉपिक मूवमेंट का। ठीक है। तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जियो का मीन्स क्या होता है? ग्रेविटी, और ग्रेविटी के डायरेक्शन में जो मूवमेंट करे वो कहलाता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। फिर फर्दर इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव, नेगेटिव और ट्रांसवर्स। पॉजिटिव का एग्जांपल तुमसे पूछेगा तो आंसर होगा रूट, नेगेटिव का एग्जांपल तुमसे पूछेगा आंसर होगा शूट, और अगर ट्रांसवर्स का एग्जांपल पूछेगा तो हम बोल सकते हैं लैटरल रूट्स। ठीक है, तब इसके बारे में लिखो आप। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, तो अगर जियो का मीनिंग पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं जियो का मीनिंग होता है दैट इज ग्रेविटी। ठीक है, इसका हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। इट इज द इंड्यूस्ड ग्रोथ मूवमेंट, it is the induced growth movement of curvature of plant organ in response to the direction of force of gravity is called geotropic movement, is called geotropic movement। ठीक है, फर्दर एग्जाम्पल में अगर पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं भाई रूट। अब इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, एक होगा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट, पॉजिटिव मतलब हमारा रूट आएगा, अगर पॉजिटिवली हो तो होगा क्या कि रूट मूव्स towards the force of gravity and is hence positively geotropic movement। एग्जाम्पल स्टार्टिंग में है भाई रूट, अगर निगेटिवली का बात करें, निगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि शूट मूव्स away from the force of gravity is called negatively geotropic movement। ठीक है, और नेगेटिव में कौन आएगा? हमारा शूट आएगा, जो अभी भी समझाएं आपको। डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल्स है। और एक होता है ट्रांसवर्स जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रांसवर्स जियोट्रॉपिक मूवमेंट, इसमें आएगा क्या कि लैटरल रूट्स and branches
at right angle to the force of gravity, to the force of gravity is called is called transverse geotropic मूवमेंट। ठीक है, इसमें बोल देंगे, एक तो पॉइंट देना, हैशटैग देके लिख देना कि इट shows a weaker response, ये नोट देके लिख लेना, shows a weaker response of gravity, ये ग्रेविटी का सबसे वीक रिस्पॉन्स करता है, ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ये नहीं देता है। कौन? ट्रांसवर्स जियोट्रॉपिक मूवमेंट का। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें। अगला टॉपिक का नाम है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, देखो अब सुनो ध्यान से। हाइड्रो देखो, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट किसको बोलते हैं? द मीनिंग ऑफ हाइड्रो इज वाटर, मतलब प्लांट का वो पार्ट जो पानी के डायरेक्शन मूवमेंट करे वो कहलाता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अब प्लांट का वो पार्ट जो पानी के अगेंस्ट में करे तो आएगा नेगेटिव, और जो पानी के डायरेक्शन में करेगा वो पॉजिटिव। लेकिन अगर सिर्फ हाइड्रोट्रॉपिक हमको लिखने दिया तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि प्लांट का वो मूवमेंट जो पानी के डायरेक्शन में होता है, टुवर्ड्स द वाटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है हमारा रूट, क्योंकि जमीन के अंदर पानी होता है और उस तरफ मूवमेंट जो करती है वो रूट करती है। और हमारा जो सूट होता है, मतलब जो हमारा स्टेम होता है, लीफ होता है, ब्रांचेस होता है, ये अगेंस्ट द वाटर होता है, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और रूट जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब पानी जो पाया जाता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अवेलेबल होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा अगर प्लांट है ठीक है, तो पानी इस डायरेक्शन में यहाँ पर अवेलेबल है, तो रूट का जो फ्लो होता है, ठीक है, रूट का फ्लो पानी के डायरेक्शन में, ये हमारा टुवर्ड्स द वाटर है, टुवर्ड्स द वाटर। ठीक है, क्या है भाई? इसको हम लोग बोलते हैं रूट। और ये क्या है? अवे द वाटर, अवे द वाटर। और इसमें कौन आएगा? दैट इज शूट आएगा। तो जो पानी के डायरेक्शन में मूवमेंट करे वो आएगा रूट, और ये क्या शो करेगा? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट को। और ये जो हमारा शूट है वो अगेंस्ट द है वाटर। ठीक है, पानी नीचे, ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें कोई ट्रांसवर्सल नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें दो ही होता है, एक होता है पॉजिटिवली और एक होता है नेगेटिवली। ठीक है, द मीनिंग ऑफ हाइड्रो इज वाटर। चलो लिखो अब इसके बारे में। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, लिखेंगे इसका डेफिनेशन। इट इज द induced growth movement of curvature of plant organ in response to the source of water is called
हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अभी दो तरह का, एक होता है पॉजिटिवली, एक होता है नेगेटिवली। एग्जाम्पल में आएगा यहाँ पर रूट। अब अगला है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, इसमें आएगा कि रूट्स ग्रो generally towards the source of water is called positively हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल रूट ऑफ द प्लांट। एक होता है नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें आएगा shoot grow away from the source of water is called negatively हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, और इसमें आ जाएगा स्टेम, लीफ एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसमें ट्रांसवर्स नहीं होता, ना ट्रांसवर्स के बारे में कोई डिस्कशन है। तो ये तुम्हारा जो है ट्रॉपिक मूवमेंट का 3 पार्ट था, जिसमें कि हम लोग बात की है फोटोट्रॉपिक का, जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक का। इसके बाद हम लोग लास्ट मूवमेंट आएंगे प्लांट का, जिसका नाम है नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, देखो अगला जो मूवमेंट है वो है नेस्टिक मूवमेंट। अब नेस्टिक मूवमेंट के पीछे एग्जाम्पल को समझो। नेस्टिक मूवमेंट बोला है ये किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब इंटेंसिटी वर्ड को ऐसे समझो, जैसे मान लो तुम एक हफ्ता से पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक, ट्यूशन स्कूल कर रहा है, घर में जा रहा है, मोबाइल चला रहा है, रील्स देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। अब किसी दिन मान लो कि मम्मी का जो है माथा गर्म हुआ, और हाँ मान लो किसी दिन किसी बात को लेके, ऐसे मम्मी लोग लड़की लोग के ऊपर ज्यादा चिल्लाती रहती है, हम लोग पता ही है बात को। अब मान लो कि किसी लड़की मतलब अपनी बेटी के ऊपर जो है गर्म हुई, अब उस दिन वो आओ देखी गई ना ताव, मार जूता चप्पल छोलनी खंती सब चालू। अब अगला दिन से सर आप 4 घंटा या 5 घंटा आप पढ़ना चालू कीजिएगा। अब मान लो कि हर 2 दिन के बाद फिर तुमको छोलनी खंती पड़े, 1 घंटा तुम्हारा और बढ़ जाएगा। मतलब तुम्हारा पढ़ने का स्पीड किस बात के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना दिन के बाद हमको मार पड़ रहा है ना। हर 2 दिन के बाद मार पड़ेगा, ज्यादा पढ़ेंगे, एक दिन में मार पड़ेगा तो बहुते पढ़ेंगे हम लोग। तो यही इंटेंसिटी को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट जो यहाँ दिखाया गया है, इंटेंसिटी मतलब कि धूप, मतलब कि लाइट अगर बात करें, फोटोनेस्टिक मूवमेंट मतलब लाइट कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। अगर टेम्परेचर का बात करें तो तापक्रम, टेम्परेचर का मतलब होता है हीट कितना ज्यादा आ रहा है कितना कम आ रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। केमिकल्स का अगर बात करें तो केमिकल्स कितना ज्यादा पड़ रहा है कितना कम पड़ रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो नेस्टिक मूवमेंट जो डिपेंड करती है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, चाहे वो लाइट का हो, चाहे वो तुम्हारा हीट का हो, चाहे वो तुम्हारा केमिकल्स का हो। तो नेस्टिक मूवमेंट को 5 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें 5 भाग में एक है फोटोनेस्टिक, एक है थर्मोनेस्टिक, एक है कीमोनेस्टिक, एक है सिस्मोनेस्टिक और एक दिया है निक्टीनेस्टिक। जो तुम्हारा लाइफ साइंस का बुक है उसमें 4 ही दिया गया होगा, और किसी भी संतरा के लाइफ साइंस बुक में शायद 5वां के बारे में उल्लेख किया गया है। तो जनरली हम लोग 5 के बारे में पढ़ते हैं, एक है फोटोनेस्टिक, एक है थर्मोनेस्टिक, कीमोनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक और लास्ट वन निक्टीनेस्टिक।
ठीक है, 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं नेस्टिक मूवमेंट में। नेस्टिक मूवमेंट, ओके देखो नेस्टिक मूवमेंट क्या बोला है क्या, द मूवमेंट ऑफ curvature of plant where the direction of the movement is not determined इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। by the direction of the stimulus but rather by its intensity is known as nestic movement. ठीक है, मतलब स्टिमुलस मतलब वही है लाइट हीट, उसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसका स्पीड कितना है, लाइट ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, हीट ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, केमिकल्स ज्यादा दिया जा रहा है कि कम दिया जा रहा है, उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। उस तरह का मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको ये 5 तरह का होता है। ठीक है, एक नोट के रूप में लिख सकते हैं कि इस नेस्टिक मूवमेंट के कारण टर्जर प्रेशर को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे नोट के रूप में, इट कैन चेंज इन टर्जर प्रेशर और changes in growth upon the nature of stimuli यहाँ लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट कितना तरह का होता है। पहला आता है फोटोनेस्टिक, दूसरा आता है थर्मोनेस्टिक, तीसरा आता है कीमोनेस्टिक, चौथा आता है सिस्मोनेस्टिक, पांचवा आता है निक्टिनेस्टिक। मूवमेंट लगा देते हैं। ठीक है, एक हो गया फोटोनेस्टिक मूवमेंट, थर्मोनेस्टिक मूवमेंट, कीमोनेस्टिक मूवमेंट, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट और निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। इसका एग्जांपल याद रखो, इसका जो एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल एक पहले मेंशन दे रहे हैं। एग्जांपल है ऑक्जेलिस, इसका एग्जांपल्स है तुम्हारा सनड्यू। ठीक है, थर्मोनेस्टिक का नहीं, थर्मोनेस्टिक का सॉरी ट्यूलिप है, कीमोनेस्टिक का होगा सनड्यू, और सिस्मोनेस्टिक का तो सबको पता है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका का नाम होता है टच मी नॉट प्लांट छुई मुई। ठीक है, और पांचवा है निक्टिनेस्टिक, ये होगा तुम्हारा कैक्टस। ठीक है, तो ये 5 मूवमेंट है, पांचों का एग्जांपल याद रखें। नेस्टिक मूवमेंट से ज्यादातर एग्जांपल्स बहुत बार पूछा गया है कि फोटोनेस्टिक का एग्जांपल बताइए, ट्यूलिप किसका एग्जांपल है, कीमोनेस्टिक का एग्जांपल बताइए, सिस्मो और निक्टिनेस्टिक का।
ठीक है, यहाँ तक नोट करें।